Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरी एनर्जीज के ऊपर। लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगर आपको साइकोलॉजी मेंटेन करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ वॉरी एनर्जीज के चार्ट पर, और इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप मुझे कमेंट में उसका आंसर बताइए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक अगर आप लिस्ट होता हुआ देखेंगे तो नवंबर के आसपास मुझे ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था अराउंड 2500 या 2600 के भाव पर। मोटा मोटी 2500 का भाव पकड़ के चलते हैं। उसके बाद यहां पर तेजी से बाइंग आ गई। तो पहला क्वेश्चन आता है कि लोगों ने इस स्टॉक को उस लेवल पर क्यों बाय करा था, क्योंकि अगर मैं इसका जो प्राइस फिक्स किया गया था वो 1500 या 1400 1500 के आसपास था। इसका जो लिस्ट हुआ था 2300 2400 या 2500 के आसपास हुआ था, यानी 70% का ऑलरेडी इसने गेन दिया था। उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करा था और फिर यहाँ से स्टॉक सीधा नीचे आया है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, लोगों ने यहाँ पर बाय क्यों करा, साइकोलॉजी वाइज आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने उस टाइम पर यानी कि 2500 3000 3500 3800 के भाव 3400 के भाव पर भी आप बाय कर रहे थे, तो आज आप इसको बाय क्यों नहीं कर रहे हो जब ये 2125 रुपए के भाव पर मिल रहा है? क्या आपको लगता है इसके फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो मुझे तो सेल्स के नंबर में इतनी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इवन दो अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं, मार्च 2024 के नंबर की बात करूं तो 11,398 का नंबर है और इस साल का नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो यानी कि फंडामेंटली वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप अब इसको बाय क्यों नहीं कर रहे? जवाब देना है साइकोलॉजी वाइज। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करता हूं इस स्टॉक को लेते हुए। देखिए, सबसे पहले जब आपको ये स्टॉक वहां पर लिस्ट होता हुआ दिखा 2500 के भाव पर, तो आपके अंदर क्या था कि आपने आईपीओ में वहां पर अप्लाई करने का कोशिश करा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीओ नहीं लगा, क्योंकि काफी ज्यादा हाईली सब्सक्राइब्ड आईपीओ था, आपका नहीं लग पाया। तो आपने यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर ना चला जाए, इसीलिए आपने इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री लेना स्टार्ट कर दी। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इस चीज से आपको हमेशा बचना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी आईपीओ में अप्लाई ना करें अगर आप इस चीज से सफर करते हैं। जब वो लिस्ट हो जाए उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे कि ठीक है, इस भाव पर लिस्ट हुआ है, अब मुझे लेना है कि नहीं लेना है। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपका जो माइंड है वो ड्राइव नहीं होगा। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या है, आज की तारीख में अगर मुझे ये स्टॉक 2125 के भाव पर मिल रहा है तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? देखिए, उसका रीजन हो सकता है रिग्रेट एवर्जन बायस। पहला क्या था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, रिग्रेट एवर्जन। आप इस टाइम पर इस स्टॉक को इसलिए नहीं खरीदना चाहते क्योंकि कल को आपके खरीदते ही स्टॉक जो यहाँ पर ये सपोर्ट बना के बैठा है, अगर यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है 1500 1600 1400 के लेवल पर, तो आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं नहीं खरीदता। देखा, मैंने बोला था ना, नहीं खरीदना चाहिए था। इसको बोलते हैं इनसाइड बायस एज वेल, कि देखा मैंने बोला था ना। तो इसके कारण इस टाइम पर आप स्टॉक को नहीं खरीद पा रहे हैं। इसको बोलते हैं अपना रिग्रेट एवर्जन बायस या फिर हिंट्स एंड बायस भी बोल सकते हैं। लेटर ऑन जब आप इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो वॉरी एनर्जीज या फिर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आप पहले मेक श्योर कीजिए आपका माइंड सही डायरेक्शन में है, आप साइकोलॉजी आपकी परफेक्ट है, उसके बाद ही स्टॉक को एनालिसिस करें, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वॉरी एनर्जीज की। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर रखा है वॉरी एनर्जीज और सुजलोन एनर्जी का। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टॉक लगभग बराबर चलते हैं। ठीक है, सुजलोन ने काफी शानदार मुझे टर्न अराउंड दिखाया था 2019 से लेकर 2024 तक। अगर मैं बात करूं तो काफी शानदार टर्न अराउंड दिखा था, देखने को मिला था। डेट लगभग रिड्यूस कर दिया था उन्होंने काफी हद तक। लेकिन दोनों की स्टॉक की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने नुकसान है। सुजलोन की बात करूं तो सुजलोन विंड एनर्जी में प्रॉब्लम विंड एनर्जी में आती है कि आपको काफी ज्यादा हाई कॉस्ट लगाना पड़ता है उनको मेंटेन करने के लिए। वहीं अगर सोलर एनर्जी की मैं बात करूं तो इनको जो मेंटेन करने के लिए, जो एनर्जी डेवलप करने के लिए थोड़ी कम कॉस्ट लगानी पड़ती है। ओवरऑल दोनों ही स्टॉक साथ में चलते हैं, और अभी की तारीख में बोलूं दोनों ही स्टॉक में बराबर हमें लगभग बराबर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं वॉरी एनर्जीज सॉरी अगर मैं इंजीनियरिंग के नाम से इसको बोल दिया हो स्टार्टिंग में, तो वॉरी एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो वॉरी एनर्जीज का जो मार्केट कैप इस टाइम पर चल रहा है 61,055 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा
मार्केट कैप नहीं है जब मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करता हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी बड़े बड़े नाम भी हैं। सीमेंस इंडिया 1,75,000, एबीबी 1,08,000, सीजी पावर 91,000, सुजलॉन 73,000, यहाँ तक कि बीईएल बीएचईएल के पास भी 67,000 का मार्केट कैप है। तो वॉरी एनर्जीज में ही बोलूंगा छठे नंबर पर है, लीडर नहीं है इस टाइम पर। करंट प्राइस चल रहा है 2125, जो हमें अच्छी तरह से पता है। हाई लो में पता है। स्टॉक का पी 61.8 के आसपास है। पी को कभी भी इस तरह से मत देखिएगा काफी ज्यादा हाई, यानी ₹1 के लिए मैं ₹60 दे रहा हूँ, इस तरह से मत देखिए, क्योंकि आपको पूरा सेक्टर का पी देखना पड़ता है। अगर सेक्टर का पी ही बहुत ज्यादा है तो अगर इस स्टॉक का पी है तो चलता है। बुक वैल्यू की मैं बात करूँ तो 169 के आसपास है, तो यानी लगभग 1:12 1:13 के आसपास का रेशियो चल रहा है, काफी ज्यादा हाई है। अगेन आपको देखना होगा पेयर कैसा काम कर रहे हैं। ROCE 43%, ये बहुत ही शानदार है, और ROE 33%, ये भी बहुत ही शानदार है यहाँ पर। अगर मैं इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करूं तो देखिए, कॉन्स में इन्होंने रख रखा है कि बुक वैल्यू 12.613, जो मैंने बात करी थी, लेकिन इसको मैं वापस से डिस्कस करूंगा जब मैं पीयर कंपैरिजन पर आऊंगा। कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही, ये भी मैं कॉन्स में नहीं मानता हूं। अगर कंपनी खुद के दम पर अच्छा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है हमारे डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो डिविडेंड पे नहीं करती है तो। तीसरा कॉर्नर ने दे रखा है कि अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 576 करोड़, ये एक मेजर पोर्शन है और ये रिपीटेबल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास अदर इनकम है तो जरूरी है आप अगले महीने या अगले क्वार्टर में भी अदर इनकम जनरेट करेंगे, तो ये एक थोड़ा मेजर इशू हो सकता है। प्रोज में कंपनी ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ROE का, वो काफी शानदार है। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए बात कर रहा था पीयर कंपैरिजन की, देखिए सीमेंस का पी देखिए 77 के आसपास है। एबीबी का देखिए 57 के आसपास है। सीजी पावर 97, सुजलॉन 63, बीएचईएल का भी 129 के आसपास है। तो यानी कि जितने भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में या जो इसके पीयर्स हैं, उन सबका पी लगभग 50, 60, 70, 80, 90, 100 के आसपास चल रहा है, यानी हिताची का तो 162 पे चल रहा है। तो इसके केस में अगर वॉरी आपको 61 के पीई पर दे रहा है, यानी एक आपको ₹1 के लिए ₹61 देने पड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं मानूंगा मैं यहाँ पर। सॉरी। वहीं अगर मैं सीधा आपके इसमें चलूँ, लेट मी जस्ट गो टू द क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे तो मुझे लगभग यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 3400, 3500, 3400, कोई बड़ा मुझे यहाँ पर मेजर चेंज होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि थोड़ा बहुत ये वरी एनर्जीज का जो शेयर है हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर सीधा आपके पीबीटी की बात करूँ, नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 507 का इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट करा दिसंबर 2024 में, सितंबर में 376 का, जून में 401 का, ऑन अराउंड ठीक ठाक ही है। लेकिन इस ये जो 507 है, इसमें आपका अदर इनकम का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। वहीं अगर मैं पूरे साल के पीएनएल की बात करूं, देखिए पूरे साल के पीएनएल अगर आप देखेंगे तो 6,751 करोड़ था, जो बढ़ के आपका हो चुका है 11,398 करोड़। तो लगभग मुझे यहाँ पर 80 से 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये वाले जो नंबर आएंगे मार्च 2025 वाले नंबर, ये वाले नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यही नंबर डिसाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर। अगर ये जो इन्होंने अदर इनकम के बारे में बोल रखा था, ये आपका 576 का अदर इनकम आ रहा, अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूं तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 500-600 के आसपास। तो नेट प्रॉफिट है पिछले साल और इस साल के बीच में फ्लैट है। आपका रेवेन्यू बड़ा है लगभग 90 से 100% के आसपास, लेकिन आपके नेट प्रॉफिट में अगर मैं अदर इनकम का पोर्शन यहाँ से हटा दूं तो मुझे यहाँ पर कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अगर मैं सीधा बैलेंस शीट की बात करूं तो बोराइंग यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, केवल 985 करोड़ की, तो वो ठीक ठाक है, डिसेंट चीज़ मानी जाएगी इसके अलावा रेशियोज की बात करें तो 31 डेटा रेडी बहुत ही बढ़िया है, इन्वेंट्री डे 108, डेज पेबल 84, तो लगभग सारी चीज़ें इनकी कंट्रोल में है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। FI DI दोनों ने इतना ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं दिखाया है, लेकिन पब्लिक ने इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया है। हम जानते हैं उन्होंने क्यों भरोसा यहाँ पर दिखाया है। कोई बड़ा रिसेंट अनाउंसमेंट नहीं आया है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो अगेन मैं ये लेवल पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये जो एग्जिस्टिंग लेवल है, तो उसके केस में हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक और फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं होता है तो इसके केस में हो सकता है स्टॉक रिजल्ट के बाद जो नतीजे आएंगे उसके हो सकता है उसके बाद ये स्टॉक आपको वापस से रिकवरी करता हुआ देखने को भी मिल सकता है। तो ये था वॉरी एनर्जीज का IPO, सॉरी वॉरी एनर्जीज के स्टॉक के ऊपर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। जाते जाते डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरे कहने पर आप इस वॉरी एनर्जीज में ना तो बाय कीजिए ना सेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।